अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा सेकंड डे है। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक हम सबको सेहत और सलामती के साथ रखे, आमीन। सेकंड डे हम लोग आज स्तोर, रामा मेडोज़ और रामा लेक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। कल हम लोगों का प्रोग्राम यही था कि पहले हम लोग स्तोर में जाएंगे, लेकिन रात क्योंकि बहुत लेट होगी तो रात हम लोगों ने चलास में ही गुजारने का फ़ैसला किया। सेकंड डे हम लोग मॉर्निंग में निकल पड़े हैं स्तोर के लिए और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को हमें मिलेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में आए तो व्यूज़ ही तो देखने को मिलते हैं। असल चीज़ यही देखने तो हम लोग आते हैं। इतना ट्रैवल, इतनी देर हम गाड़ी में बैठे एट द एंड किसी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट पे उतरते हैं। आधा घंटा एंजॉय किया और वो आधा घंटा ही समझे हमारा पूरे सफ़र का निचोड़ होता है। सब कुछ बस उसी के लिए तो कर रहे होते हैं सफ़र। और वो खूबसूरती देखी और वापस आ गए। हमारे साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी थे, छोटे भाई अली, और उन्होंने हमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी और हमें बहुत सारी जगहें ऐसी थी जो जब हम निकले थे तो हमें नहीं पता था कि हमने किस किस पॉइंट को स्पेशली कवर करना है, लेकिन उनकी क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा थी तो वो हमें लेके बहुत सारी ऐसी जगह दिखाते थे और रास्ते में बहुत सारे ऐसे व्यूज़ बताते थे और नॉलेज हमें देते थे जो हमें पहले नहीं पता होती थी। बहुत सारी जगह तो हमने इसीलिए विदाउट एडिटिंग उनकी साउंड एज़ इट इज़ लगा दी। वो हमें बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलेगी, हमें नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ से हम लोग स्तोर जा रहे हैं, वहाँ से रामा मेडोज़, रामा लेक और फिर वापस, और देखते हैं फिर नेक्स्ट हम कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, वेलकम टू कराकरम हाईवे। हम केकेएच के ऊपर अभी जो है ना अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं और आपको हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर दरिया सिंध जो ऐसे इस टाइप अपने फ्लो में ठाटे मारता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरह बुलंद पहाड़ी ये अस्तोर का सिलसिला है जो कि चल रहा है और अभी हम इसी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह अस्तोर जाएंगे और केकेएच को हम छोड़ के अस्तोर का रूट ले लेंगे। ये हमारी साइड पे कैडेट कॉलेज चलास है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट कैडेट कॉलेज होगा इंशाल्लाह। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो गवादर का कैडेट कॉलेज है। और आप ये देखिए, आप इसकी वॉल ही देखें तो उससे पता चलेगा ये कितना लंबा है, कितने बड़े एरिया पर फैला हुआ है। और ये अब इस वक्त हम इसके गेट के सामने से गुजरने लगे हैं। होपफुली जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। चाचा पोस्टी अगर आपको देखना है तो करीमाबाद का ईगल नेस्ट पॉइंट पे आपको जाना पड़ता है सुबह अंधेरे में, मतलब फजर के बाद सूरज निकलने की, जो सूरज की पहली किरण उसकी लेयर बनाएगी ना, वो नज़ारा जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। ट्राई करते हैं ध्यान तो लास्ट टाइम मेरी याद रखा, मुझे सर्दी लग रही है और उस टाइम पे ईगल नेस्ट ऐसे था कि नीचे हमारा होटल है और ऊपर ईगल नेस्ट था। तो अभी तो हम उस होटल पे भी नहीं है, हम तो उससे 16 किलोमीटर पीछे हैं, इनने नहीं जाना। बस सुबह फजर पे उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठा जाए तो निकला जा। अच्छा, वहाँ पे फिर आप 4 पहाड़ कवर करोगे अगर आप ईगल नेस्ट चले जाते हो। लेफ्ट हैंड की साइड पे आपको मिलेगा लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर भी स्नो में कवर्ड होगा, लेडी फिंगर आप देख सकते हैं। सूरज की ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए ये बंजारों वाला इश्क चाहिए कि आप टाइम दें इसको। आप बोलो जी मैं 12 बजे उठ के जाऊँ आते हो, हो गए हम लोग जा रहे हैं। तो ये ऐसी मैं बताऊँ नेचर के साथ, नेचर भी ऐसा, ये भी इश्क है किस्म का। ये इसके कुछ नज़ारे ना सिर्फ बंजारों की तरह उठो और चले जाओ। जी ना नहाओ, ना कुछ करो, ना खाओ, ना पियो। अल्लाह पाक आपसे क्या कहता है? अल्लाह पाक क्या कहता है? 5 वक्त वजू करो और 5 वक्त की नमाज सब पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग, लेकिन तहज्जुद कोई पढ़ता है, वो अल्लाह पाक के करीब है। तो आपको भी इस इश्क के लिए ना अपनी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम वो हवाएं, वो नज़ारे सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए।
जो नज़ारा आप सुबह की अर्ली मॉर्निंग की हवा को लेंगे और नेचर को फील करेंगे ना, वो 8 बजे उठने वाला नज़ारा तो ले लेगा, लेकिन वो नज़ारा नहीं ले पाएगा जो आपने लिया। यस, ये सही बात कह रहे हो। तो ये इश्क है बेसिकली, ये बंजारों वाला इश्क। कौन जाए इश्क का नजारा करने, वजीर महल होटल अस्तोर। पर शर्त ये है कि तहज्जुद पहले पढ़े। अभी आएगी ना। अच्छा, जो ये फेरी मेडो का पॉइंट था ना, जहाँ पे हम पीछे हम छोड़ के, अगर आप फेरी मेडो जाते हो तो नांगा पर्वत का बेसिक व्यू आपको वहाँ से मिलता है, ठीक है। अच्छा, लोग फेरी मेडो जाते ही इसके बेस कैंप तक है कि उसका व्यू पॉइंट आता है। व्यू कैंप तक जाते हैं तो सिर्फ नांगा पर्वत आपके सामने खड़ा होता है, और नीचे बेबी ऑफ ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। ऊपर आप ऊपर जब खड़े होते हो तो नीचे आपको बेबी ऑफ ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। वो जो बेबी ऑफ ग्लेशियर्स है, वहाँ पे जर्मन ग्रेवयार्ड है। जितने भी जर्मन्स आए ना इसको सबमिट करने के लिए, तो मैक्सिमम नांगा पर्वत इतने ईजी किसी को सबमिट नहीं करने देता, तो वो मैक्सिमम लोग वहाँ पे गिरे हैं, तो वहाँ पे उनका ग्रेवयार्ड है, उसको कहते हैं जर्मन ग्रेवयार्ड। अच्छा, तो मज़े को बताओ, नांगा पर्वत जैसा आपको वहाँ से नज़र आता है ना फेरी मेडो से, जिसने देखा होगा, तो फुरकान ने फेरी मेडो से देखा है, फुरकान को याद होगा। और कभी आप पिक्चर्स भी देखेंगे ना, तो ऐसे ट्रीज लगे हुए हैं और उसके पीछे माउंट वो खड़ा है नांगा पर्वत, लेकिन सेम व्यू आज हमें रामा पे भी वही नज़र आएगा, क्योंकि रामा लेक के ऊपर भी नांगा पर्वत का बैक साइड आता है। आज हम रामा जाएंगे। आज हम रामा करेंगे इंशाल्लाह, कल हम देवसाई करेंगे। ये हम आखिरकार रामा मेडोज़ में आगे पहुंच गए। यहाँ की खामोशी और सुकून बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अनसर्टन था, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत अच्छी धूप थी और फिर सडनली एकदम से धूप तो गायब हो गई, ठंडी हवा, सर्दी लगने लग गई। और क्योंकि हम लोग सतह ज़मीन से थे भी बहुत बुलंदी पर, तो थोड़ा हमें सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ की ग्रीनरी, सुकून, मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जो एक दफ़ा यहाँ पे सफ़र कर ले, एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट कर ले, दोबारा ऐसी जगहों पे आने की ज़रूर कोशिश करता है। ज़्यादा वो नहीं होना, आगे 4 दिन का वो पड़ा है और वो उसमें ज़्यादा वो है। हमने पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, तो हम लोग रामा लेक की तरफ अब नहीं जाएंगे, रामा मेडोज़ में ही थोड़ी देर बच्चे और हम लोग एंजॉय करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर सब ने इतना शोर मचाया कि नहीं हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम लोगों ने लेक को भी देखना ही है। सो एट द एंड हम लोगों ने डिसाइड किया, एक जीप कराई और हम लोग फिर रामा लेक की तरफ चल पड़े। हमें ये एक्साइटमेंट थी कि हम लोग ये देखें कि आखिर वहाँ पे कैसे कैसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और क्या ब्यूटी है, क्योंकि लेक्स बहुत खूबसूरत थी हर जगह पे। सो हम बस इसी एक्साइटमेंट में आगे चल पड़े। हमें क्योंकि ये मालूम हो गया था कि ट्रैकिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, अबाउट 1 आवर की ट्रैकिंग है और तकरीबन 1 घंटा लग ही गया था। और क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा पार्टी तो इतनी लंबी ट्रैकिंग कर नहीं सकते, तो जो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम इतना आगे नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकेंगे, तो उनको और बच्चों को हम लोगों ने इधर मेडोज़ में ही छोड़ दिया, रामा मेडोज़ में, और ख़ुद हम लोग आगे चल पड़े। अच्छा, तो यहाँ से जहाँ तक तो हम लोग जीप पे गए मेडोज़ से निकल के, वहाँ तक का रास्ता तो बहुत सेफ़, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट की, तो आप यकीन करें 5-7 मिनट में जान निकलने लगी। बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और बहुत पथरीला रास्ता था, और अबाउट 1 आवर की ट्रैकिंग थी, सो बहुत टफ़ थी।
और आगे जाने के 3 तरीके थे, या तो आप लोगों ने बाइक्स पे बैठ के जाना है, या घोड़ों पर, या फिर ट्रैकिंग करके जाएं, पैदल वॉक करो। और मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये था कि मैं आज तक कभी बाइक पर बैठी नहीं, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होना था मेरा बाइक पे। लेकिन घोड़े की निस्बत बेहतर ये लगा कि मैं बाइक पे बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा भाई पहले ही अपनी छोटी बेटी को बाइक पे लेके आगे जा चुका था। सो इसलिए मैंने बाइक हायर कराई और हम लोग उस पर आगे चले। और मेरे बाद जो बाकी फैमिली ट्रैकिंग करते हुए आई, जब वो पहुँचे तो उनके फेस से लग रहा था कि वो कितनी बुरी तरह टायर्ड हो चुके हुए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। बाय माँ। ये है जी पासू लेक, ब्यूटी बहुत ज़्यादा। ये पासू लेक नहीं, रामा लेक है, लेकिन बाइक पे ट्रैवल कर लेने के बाद शायद मेरे दिमाग की बत्ती बिल्कुल गुल हो चुकी हुई थी, इसीलिए मैंने इसको पासू लेक बोल दिया। बहरहाल रामा लेक बहुत खूबसूरत थी और हमारे सामने नागा पर्वत की बैक चोटी भी नज़र आ रही थी। लोग तो आगे तक जाके इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि आगे हमें टेंट लगे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ वेट करेंगे अपनी बाकी फ़ैमिली का, क्योंकि हम वाकई में एग्जॉस्ट हो चुके हुए थे। और जो हमें पता था जो फैमिली बाकी आ रही है वो तो बहुत ही बुरी तरह एग्जॉस्ट होगी। सो लेकिन यहाँ की ब्यूटी वाकई मेस्मराइज़ कर देने वाली थी, बहुत खूबसूरती थी। पहाड़, लेक, पानी, हर चीज़ देखने को मिल रही थी। दिस वन इज नागा पर्वत, जो सबसे एंड का है, जो क्लाउड्स के साथ टच हो रहा है, वो नागा पर्वत की बैक साइड है। सही। थोड़ी देर यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने वापस रामा मेडोज़ जाने का फ़ैसला किया, और क्योंकि वहाँ पे बाकी फैमिली मौजूद थी, और उनके साथ फिर हम लोगों ने रात को कहीं होटल में स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं और जाना था।